दुख बिन सुख न होय लख कैसे, रविहीन जस तन हटैसे। कठिन चोट लागे जब कोई, होवे दुख सहन नहीं सोई। होवे दुख सहन नहीं सोई। चैन न आवे ते को कबहू, तड़फड़ाए ते मिटन को सबहू। जाए दुख जो आए एकदम से, होए सुख ते मन अलग से। व्याधि होए जे तन में कोई, पावे कष्ट बहुत विधि होई। औषध करन परिश्रम बहुत, सबही विवश रहन ते परतै। करन परहेज परे अति भारी, कठिन परे ते होए दुखारी। व्याधि जाए ते सुख लई जीवन, मिले सुख ते बहुत लखीवन। जो नहीं व्याधि होए ते तन में, पावे सुख कहाँ सोचे मन में। भूख प्यास जे लागे नाही, असन बारी नहीं ताहि सुहाई। तृषा सतावे जो दिल अपने, होए चैन ताहि नहीं सपने। पावे बारी तो जीवन प्राणा, त्यहि सुख को नहीं बने बखाना। क्षुधावंत जो भोजन पावे, मानो सब दुख दूरी परावे। यही विधि दुख सुख को लखि लेखा, बिन दुख के सुख कहूँ न देखा। शत्रु होए ते चाहत विनाश, वही के जीवन बहु दुख भासै। मरण होए तब सुख प्रकाश, जीवन लखते अतिशय त्रास। दोनों मिथ्या झगड़ा भारी, यही विधि दुख सुख मिथ्या सारी। शीत सतावे निज तन जैसे, उष्ण पाए ते बहुत सुख से। शीत न होए उष्ण के काजा, यही विधि सकलो सुख को साजा। दुख ही सुख तुम समझो मनुआ, दुख बिन सुख नहीं कहूँ रहनुआ। पान तमाकू खात जो, ते बिन जस दुख होए। सो जानत मन ही में, और कहे ते कोय। जब नहीं आदत प्रथम जही, नहीं दुख कतहु दिखान। अब जो वाते ही मिलत नहीं, मानो निकसत प्राण। दुख बिन सुख न होए लखो कैसे, रवि विहीन जस तम न हटैसे। सूरज के उगे बिना अंधकार दूर नहीं हो सकता, इसी प्रकार दुख के बिना सुख नहीं हो सकता। साहब प्रबल प्रमाण देते हैं सूरज और अंधकार का। सूरज न उगे तो अंधकार मिट नहीं सकता है, ये अटल प्रमाण है। दुख न हो तो सुख नहीं होगा। सारा सुख दुख के नाते, उसका पर्दाफाश साहब आगे करते हैं। कठिन चोट लागे जब कोई, होवे दुख सहन नहीं सोई।
कठिन चोट लग जाए तो वो दुख सहन नहीं होता है। चैन न आवे ते को कबहूं, तड़फड़ाए ते मिटन को सबहूं। उसको चैन नहीं आता है, तड़फड़ाता है। ते मिटन को सबहूं, सबहूं नाम पूरा पूरा उसके मिटने की इच्छा करता है कि ये पूरा मिट जाए। जाए दुख जो वही एकदम से, होए सुख ते मनहु अलग से। अगर थोड़ी देर में उसका दुख पूरा मिट गया तो उसका सुख अलग है। अलग यानी जिसका आज तक कहीं लाभ न हुआ हो, ऐसा सुख लगता है। कलकत्ता में वहाँ अलीपुर में एक बाग है जिसमें केवल फूल है, फल नहीं, फूलों का बाग है। तो उसमें लोग घूमते हैं। पहले प्रेम जी और हम दोनों गाड़ी से वहां जाते थे, गाड़ी बाहर कर देते थे और घूमते थे। तो एक नौजवान 27-28 वर्ष का, लंबा, बहुत मोटा, उस समय तो घट गया था, माँ के साथ घूमता था। माँ ध्यान देती थी उसके सेहत पर। तो जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते हमारे पास आ गए, नमस्कार किया, कहा महाराज ये मोटापा हमारा सबसे बड़ा दुख है, ये दुख दूर हो जाए तो कोई दुख हमें नहीं है। तो मैंने कहा अभी तुम्हें बिच्छू छेद ले, जहरीला बिच्छू, तो तुम कहोगे महाराज ये दुख दूर हो जाए फिर चाहे जो हो फिर मोटापा का दुख तुम्हें भूल जाएगा। वो घट गया था उस समय, वो 1.25 कुंतल का रहा होगा, घट गया था काफी, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। चेष्टा थी उसकी कि घटे, माता उसके पीछे लगी रहती थी। कहे महाराज बस ये मोटापा का दुख हमारा खत्म हो जाए, बस और कोई दुख नहीं। एक दुख सामने रहता है और उस दुख को आदमी मिटाना चाहता है। जब वो दुख मिट जाता है तब दूसरा दुख खड़ा हो जाता है, वो मिट जाए तो तीसरा दुख खड़ा हो जाता है। प्रारब्ध जनित जो दुख है वो तो मजबूरी है, ज्यादा दुख है आदत का, वासना का, कुछ होने का, कुछ पाने का। हम कुछ होना चाहते हैं और यही दुख है। तुम जो हो उसको पहचानो और उसी में ठहरो, बस बहुत हो गया। तुम जो हो शुद्ध चेतन, असंग, अकेला, जिसमें जगत तीनों काल में नहीं, मन इंद्रिया नहीं तो संसार प्रपंच कहाँ है। उस दशा को समझो और उसमें ठहरो तो फिर चित्त ही नहीं चलेगा किसी चीज के लिए। शरीर है और व्यवहार है तो सेवा करोगे विनम्र होकर, चाहोगे कुछ नहीं, बड़ा बनना, मालिक बनना, हमें लोग जाने, हमारी प्रभुता लोग जाने, ये तो पाप है। ये सोचना ही पाप है। हम मालिक हों, हमारी प्रभुता लोग जाने, हमें लोग समझें, श्रेष्ठ समझें, ये सोचना ही पाप है। ये अपनी स्थिति को नहीं तुम सोचते, जो हो नहीं सोचते हो, जो नहीं हो वो सोचते हो। तो हम कुछ होना चाहते हैं और कुछ पाना चाहते हैं, यही दर्द है। जब पाने की तृष्णा सब शांत हो जाए और होने की तृष्णा शांत हो जाए फिर कुछ दुख नहीं रहेगा। सारा दुख मिट जाए बाहर का, होने की इच्छा है और हो नहीं पा रहे हैं। होना तो चाहते हैं लेकिन लोग मान नहीं, हम मालिक होना चाहते हैं और हमें मालिक लोग नहीं मान रहे हैं। मालिक मानते भी हैं लेकिन फिर भी अवज्ञा कर देते हैं तो और दुख फिर हो जाता है। एकदम हमारे रुख के अनुसार खड़े रहें, कोई चूचपाट न करे और हम चाहे जैसे करें सब साले।
पूरा कभी नहीं पड़ेगा। तुम सबकी सालो, मालिक न बनो, सेवक बनो, सेवा करो। जरूरी है, सेवा जरूरी है। निष्काम दशा स्वरूप स्थित उच्च दशा है, लेकिन खाना पड़ेगा, कपड़ा चाहिए, रहने जगह चाहिए, व्यवहार चाहिए, और इसमें तुम्हें भी चाहिए सेवा करना। इसलिए सेवा करो, चाहो कुछ ना होना। व्याधि होई जहि तन में कोई, पावे कष्ट बहुत बिति हुई। जिसके शरीर में कोई व्याधि हो जाती है उसको बड़ा कष्ट होता है। औषध करण परिश्रम बहुत है, सभी विवश रहते परते। उसको औषध करना पड़ता है, उसके लिए परिश्रम पड़ता है, और सभी प्रकार से उसे विवश रहना पड़ता है। उसके लिए टाइम से औषध खाना, परहेज रखना। करण परहेज परे अति भारी, कठिन परे ते होय दुखारी। किसी किसी में तो भारी परहेज करना पड़ता है। अब खूब संपन्न है और डॉक्टर ने कहा दिया सूखी रोटी और उबली सब्जी खाओ। यद्यपि बहुत बढ़िया भोजन है, उबली सब्जी मात्र संपूर्ण भोजन है, और कुछ न हो, उबली सब्जी हो, संपूर्ण भोजन है। लेकिन ये लंपट जीव का लंपटपन जो सदा है, सूखी रोटी और उबली सब्जी डॉक्टर ने बताया, अब गले की फांसी लग गई। यही चीन है, चीन देश हमारे पास, वहां कोई इसको कह दे तो उनको कुछ सहज, बिल्कुल सहज। उबला वो खाते ही है, नमक मिर्च मसाला के नामे नहीं। जब एक डॉक्टर वहां घूमने गए थे, मुझे बताए, जिस होटल में जाता था न कहीं घी, न तेल, न मिर्च, न मसाला, कुछ छौंक बघार कहीं दिखते नहीं था। बस उबली सब्जी और पानी खूब, उसमें पानी अलग से पीने को देते ही नहीं थे, उसी में पानी इतना हो जाता था बहुत पीने को। उबली सब्जी, पानीदार खूब, और मांस खाने को मांस तो वहां घोर मांसाहारी है। मांस तो वहां काट करके रख देते धूप में, बड़ा बड़ा पुट्ठा पुट्ठा जानवर का, 2-2 किलो का, 4-4 किलो का काट काट करके रख दिए। खूब धूप में एकदम सिक जाता है, और उसको रख देते हैं होटल में, चाकू से काट काट के लोग खाते हैं। खाने में राक्षस से पूरा। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, सब्जी इत्यादि, बस उबली सब्जी, तो परहेज करने पड़ता तो बड़ा कठिन होता है। व्याधि जाए ते सुख लख जीवन, सुख लय जीवन मिले सुख ते बहुत लखी। जब व्याधि चली जाती है तब जीवन में सुख लगता है, और मिले सुख ते बहुत लखीवन, लखने में आता है उसको बहुत सुख मिलता है, बड़ा सुख हो गया। दुख चला गया, बड़ा सुख हो गया। जो नहीं व्याधि होई ते तन में, पावे सुख कहाँ सोचो मन में। अगर उसके शरीर में रोग नहीं हुआ होता तो ये सुख कहाँ पाता। एक आदमी खुजली से पीड़ित हो गया, देह में चारों तरफ खुजली, ऐसी खुजली मैं देखा हूं, मुझे भी हुई थी तो मुझे हल्की थी, दूसरे को वो लेट नहीं सकता था लेकिन लेटे, और जब वो सुखाए तो जिधर लेटे उधर सूखा सूखा झड़े, देह भर में खुजली खुजली, बहुत पीड़ा। जब खुजली बिल्कुल दूर हो गई, मां सुखी। डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मैं बहुत सुखी हूं। तो कहीं इस सुख को प्राप्त करने के लिए आपके शरीर में फिर खुजली पैदा कर दो, तो जब अच्छा होगा तो फिर सुख हो जाए। अरे कहीं नहीं नहीं, ऐसा सुख नहीं चाहिए। तो सुख के लिए कोई दुख चाहता है, लेकिन दुख ना होगा तो कहीं सुख होगा। दुख से सुख होता है। अब सोच लो तुम्हारा सुख कितना धोखे में है। किसी युवक या युवती से मोह हो गया, अब दुख लगता है वियोग में। मिल जाए तो सुख लगेगा, लेकिन भय लगा रहेगा, छूट जाएगा, फिर दुख होगा। मन बदल जाएगा
महादुख होगा। प्रिय का मन बदल गया, एकदम महादुख हो गया। ये सारा दुख सुख में से निकलता है और दुख से सुख की कल्पना फिर होती है। भूख प्यास जही लागे नाही, असन बारे नहीं ताहि सुहाही। जिसको बिल्कुल भूख और प्यास नहीं है उसको भोजन पानी बिल्कुल निरर्थक लगते हैं। तृषा सतावे जो दिल अपने, होवे चैन ताहि नहीं सपने। किसी को प्यास बड़ी जोर से लग गई है तो सपने में भी उसको चैन नहीं होता है। इस पर मुझे कभी कभी उदाहरण देता हूं। मेरी थोड़ी उम्र थी और गन्ना की कटाई चल रही थी, वहां चला गया और कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन बचपन में उत्साह, दूर रहे, गर्मी महीना रहे, वो कटाई चल रही थी बीज के लिए, पेराई खत्म हो गई थी तो रखते हैं, तो बीज के लिए रखते हैं, तो काट काट करके उसका पैड़ा पैड़ा फिर बोते हैं। तो आप चल रहा था, प्यास भोजन करके गया, प्यास बहुत जोर से लगी तो गन्ना चूसूं, तो गन्ना चूसने से प्यास चाहे नहीं। इतनी प्यास की हद, तो जिससे पूछूं, मैं पूछूं आपको प्यास लगी है, कहे नहीं, तो मैं सोचूं प्यास कैसे नहीं लगी है। मुझे उस समय लगे कि पूरी दुनिया को प्यास होगी। जब लोग कहे मुझे तो प्यास नहीं है तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगे, कैसे इनको प्यास नहीं है। इतने में एक महिला पानी लेके आई, लोटा साफ रहा, तो अपने परिवार के लिए लाई, हरिजन कुल की थी। तो मैंने कहा ये पानी मुझे पी लो, कहे नहीं वो पानी तुम पी नहीं सकते हो, वो चमार का है। हम कहें ये भी झंझट है। और मेरा मन कहे पानी पी लूं, पानी कहीं चमार का होता है, पानी तो प्रकृति का होता है, हाँ शुद्ध होना चाहिए। उस प्यास की याद मुझे है, वो उम्र की याद नहीं है, 7 वर्ष 8 वर्ष कब उम्र कितनी होगी, लेकिन प्यास जब मजबूर हो गया तब घर भाग गया, तब पानी पिया। प्यास, जोर से प्यास, तो पानी में सुख। पावे बार तो जीवन प्राणा, ते सुख को नहीं बने बखाना। अगर प्यासा आदमी पानी पाया है तो जीवन प्राण मिल गया, फिर क्या पूछना, महासुख लगता है। क्षुधावंत जो भोजन पावे, मानो सब दुख दूर पर आवे। अत्यंत भूखा आदमी को भोजन मिल जाए, 3 दिन का भूखा है तो मिल गया, मानो सारा दुख भाग गया। यही भी तो दुख सुख को लख लेखा, बिन दुख के सुख कहूं न देखा। इस प्रकार दुख और सुख का लेखा हिसाब है, बिना दुख के सुख कहीं नहीं देखा। शत्रु होए ते चाहत विनाशे, वही के जीवन बहुत दुख भासे। अगर कोई किसी को हमने शत्रु मान लिया है तो हम चाहते वो मर जाए तो अच्छा है, उसका जीवन रहना हमारे लिए दुखदायी लगता है। मनन होए तब सुख प्रकाशे, जीवन लगते ही अतिशय त्रासे। अगर उसका मरण हो गया है तो सुख लगता है, और जीवन उसका बचा है तो बड़ा त्रास लगता है, ये बचा है। दोनों मिथ्या झगड़ा भारी, ये भी दुख सुख मिथ्या सारी। साहब कहते दोनों बात झगड़ा, मिथ्या झगड़ा है, कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र, भ्रम है। शत्रु के बढ़ने से मुझे सुख हो जाएगा और उसके रहने से दुख, ये मन का भ्रम है। शीत सतावे निज तन जैसे, उष्ण पाए ते बहुत सुख ऐसे। अपने शरीर में शीत लगी, ठंडी, तो गर्मी कहीं पाई, आग तापने पाए, बड़ा सुख लगता है। शीत न होए उष्ण के ही काजा, ये भी तो सकलो सुख को साजा। अगर ठंडी न लगी हो तो आग किस काम की। इसी प्रकार सारे सुख का साज है, चाहना से सुख की कल्पना होती है। दुख ही सुख तुम समझो मनुआ, दुख बिन सुख नहीं कहूं रहनुआ। हे मनुआ, हे मनमसी जीव, तुम दुख ही को सुख मानते हो। दुख के बाद जो दुख दूर होने पर अवस्था आती है उसको सुख मानते हो। दुख ही न हो तो सुख की क्या बात है। पान तमाकू खात जो तेह बिन जस दुख होए, सो वह जानत मन ही में और कहे ते कोय। जो पान खाता है, तंबाकू खाता है,
वो न मिले तो महादुख है। उसका दुख किससे कहे हो? जब नहीं आदत प्रथम जय, नहीं दुख कतहु देखान। अब जो वह ते मिलत नहीं, मानो निकसत प्राण। पहले वो पान तंबाकू नहीं खाता था तो उसके बिना कभी उसको दुख होता ही नहीं था, और अब आदत हो गई है, प्राण मानो निकल रहा है। पान तंबाकू नहीं मिला तो मानो प्राण निकल रहा है। वांछित प्राप्ति होत सुख सरसय, ते विहीन सब दुख ही दर्शय। वांछित, वांछा कामना, वांछित जिसकी इच्छा की गई हो, प्रियकर, चाही हुई चीज, चाही हुई चीज मिलने पर बड़ा सुख लगता है। तेह विहीन सब दुख ही दर्शय, और वही चीज न मिले तो सब दुख है। सोने का भवन हो, सोने चांदी से सब मढ़ा हो, सब ऐश्वर्य संपन्न हो, विलास की सारी चीजें हों, लेकिन जिसमें अपना मन अटका है वो न मिले तो सब फांसी है। और वही भर मिल जाए चाहे झोपड़ी हो तो कोई बात नहीं। ये क्या है? ये मन की गंदी आदत, भुलावा भटकावा। यही विध सुख आदत कृत देखो, लतहि छोड़ कहूँ सुख न परेखो। इस प्रकार से सुख आदत कृत है, आदत से बना सुख है। और लतहि छोड़ कहूँ सुख न परेखो, लत को आदत को छोड़ करके परखो, सुख नाम की कोई चीज नहीं। जहां जहां आदत है वहीं वहीं सुख। मिथ्या भरम रहा संसारा, ससा श्रृंग सब जग को मारा। अब इसमें भेद यह है कि देह की तकलीफ और आदत दोनों साहब ने कहा। जैसे भूख है, जोर से भूख, ज्ञानी को भी भूख लगेगी तो दुख होगा, और भोजन मिलेगा तो उसको सुख होगा। ये प्रारब्ध कृत है, ये बरबस है, ये आदत नहीं। इतने होगा कि विवेकवान भूख में अधिक भूख लगी है तो भी अपने को संभालेगा, व्याकुल होने से बचाएगा। भोजन मिल जाएगा, सुखी तो भी होगा, लेकिन भावुक नहीं होगा उसको लेकर के। इतना फर्क है। लेकिन भूख में उसको भी दुख लगेगा और भोजन मिलने पर सुख लगेगा। उसका बंधन नहीं बनेगा, क्योंकि दुख में वो व्याकुलता नहीं लाएगा और सुख में भावुक नहीं बनेगा। दुख मिट गया वही सुख है तो उसमें समझेगा दुख मिट गया सुख है और क्या है। लेकिन आदत वाली बात अलग है। किसी स्त्री किसी पुरुष में मोह कर लिया तो उसके वियोग में दुख है, और वो मिला तो सुख है। ये आदत कृत है, ये घोर बंधन है। कोई चीज में मोह कर लिया तो वो मिला तो सुख है और ना मिला तो दुख है, ये घोर बंधन है। मिथ्या भरम रहा संसारा, ससा श्रृंग सब जग को मारा। सारा संसार मिथ्या में भटक रहा है। खरगोश के सींग ने सारे संसार को मार डाला। खरगोश के सींग है ही नहीं, क्या मारेगा? लेकिन हमारी दशा यही है, भ्रम में हम उलझ गए और दुखी हो रहे हैं। उसके बिना हम रह नहीं पाएंगे। बेकार की बात, किसके बिना कौन नहीं रह पाएगा। बिना प्रयोजन कार्य सब ही, ये सारे कार्य बिना प्रयोजन के हैं। सुख के हेतु भ्रमत इत उतही, सुख के हेतु इधर उधर जीव भटक रहा है। हानि होए तब दुख बहुमाने, लाभ हेतु सब झगड़ा ठाने। अपने मन की इच्छित वस्तु की जब हानि हो जाती है तो बहुत दुख मानता है, और हानि कुछ नहीं, बस अपने मन की बात नहीं हुई, बस मां दुखी हो गया। लाभ हेतु सब झगड़ा ठाने, और जो मन से माना हुआ लाभ है उसके लिए सब झगड़ा ठानते हैं। लाभ ढूंढ कहूं जीव न पावे, करत प्रयत्न बहुत अकुलावे। अंत में जीव ढूंढ करके भी लाभ नहीं पाता है। जिसमें दुख है दुख हो, लाभ कहाँ है? भ्रम है, अज्ञान है। और करत प्रयत्न बहुत अकुलावे, वो उसके लिए प्रयत्न करता अकुलाता है कि कब लाभ मिले। फिर भिरे था नहीं पावे, ये भी उल्टी दशा रहावे। फिर सुख के लिए भिड़ता है, भिरे भिड़ना, डटना, अपनी सुख की मानी गई वस्तु के पीछे भागना, इस प्रकार उल्टी दशा में रहता है। बना सुख लत है जोई, नहीं पूरब सम होए। हानि मिली परिश्रम ते, इच्छा फादिल होए। बना सुख लत है जोई, नहीं पूरब सम होए। आपको सुख की लत बन गई है,
किसी लत में, आदत में सुख मानते। जैसे तम्बाकू खाने में सुख मान, तम्बाकू की लत बन गई, आदत बन गई, तो तम्बाकू मिला तो सुख है। किसी स्त्री में सुख मान लिया तो मिला तो सुख है, किसी पुरुष में सुख मान लिया तो मिला सुख है। ये आदत का, लत का सुख है। साहब कहते हैं नहीं पूरब सम होए, ये सुख पूरब के समान नहीं हो सकता। जब उस स्त्री या पुरुष से आप मोह नहीं किए थे और किसी में मोह नहीं था, तब जो आपका सुख था वो स्वतंत्र था, शांत, उद्वेग शून्य, वो सुख बहुत बढ़िया था। अभी आज जो किसी स्त्री या पुरुष से प्रेम कर लिए, मोह कर लिए और इसमें सुख मानते हैं, ये सुख तो दुख तुम्हें दे रहा है, जला रहा है। तम्बाकू नहीं खाते थे तब जो सुख था वो स्वतंत्र सुख था। अब तम्बाकू खाते हो तो तम्बाकू में सुख लगता है। ये सुख वैसा नहीं, ये सुख जलाने वाला है। आदत और आसक्ति का सुख तुम्हें जलाता है, वो पूर्व के समान नहीं है। पूर्व का अर्थ है जब उस आदत और लत में नहीं थे, लत रहित, आदत रहित, निर्मल मन, वो सुख अखंड था, क्योंकि वो आत्मजनित था और ये वस्तुजनित है। वस्तुजनित सुख छूटता है, आत्मजनित सुख कभी नहीं छूटता है। बिना आदत के जो सुख है वो आत्मजनित है। तो बना सुख लता है जो सुख की आदत बनी है, ये सुख जब आदत रहित रहे पूर्व समय में, उसके समान ये सुख नहीं है। हानि मिली परिश्रम ते ही इच्छा फादिल हुए, और जो आदत बन गई है इसमें हानि मिली हुई है, क्षण क्षण हानि लगती है। तम्बाकू नहीं मिला तो हानि, और तम्बाकू मिला लेकिन वो ठर्रा नहीं रहा। तम्बाकू खाने वाले आसपास रहते थे तो कहे तम्बाकू ले आओ, तो कोई गया तम्बाकू ले आया, अरे यार ठर्रा नहीं है। तो जो बधा हुआ पत्ता रहता है खूब मजबूत, वो ठर्रा, उसमें जो शक्ति रहती है चिरचिराहट की, ढील ढाल पत्ते में नहीं रहती। वही लोग बतावे, हम तो कभी जीबीब नहीं रखे। तो कहे यार इनको तम्बाकू लेने भेजे थे, ये ठर्रा नहीं लाए। अब वो दुखी एक गजड़ी बाबा बड़े अच्छे थे, कानपुर से आए थे, 15 दिन रहे, ठंडी का महीना रहे, बड़े संयमी रहने। अब गांजा, अनपढ़ तो रहे, तो गांजा पिए, धुनी लगी रहे, गांजा पिए, और एक बार सुबह शौच जाए, बाहर चला जाए कुआं पर दूर, एक बार शौच हो लें, वहीं दातून कर लें, स्नान कर लें, राख लगा लें। राख लिए जाते थे, पूरे शरीर में राख लें, लंगोटी लगा लें और एक फटा पहन लें, एक ओढ़ लें चद्दर वद्दर, फिर आ जाए। दिन भर उसी धोनी पर बरामदे में पड़े रहे, अपने हाथ से भोजन वही उसी पर एक पात्र रख दें और खिचड़ी बना लें, रोज खिचड़ी, अलग अलग कुछ बनाने की झंझट नहीं, खिचड़ी बना लें। तो एक बार मैं चावल दाल लाया, मैंने कहा कि महाराज इसको थोड़ा साफ कर लें। कहीं क्या कचरा है उसमें? आपके कचरा तो कुछ रहता है, कहे वो उबलेगा तो सब निकल जाएगा। अब छोड़ दिए, तो अब बस वो उबला और जो कुछ निकलने वाला निकल गया, वो खा लें। जब कोई निमंत्रित करे तो उसके यहाँ भोजन करें, ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण यहाँ भोजन करें कच्चा भोजन, और क्षत्रिय और वैश्य यहाँ पका पूरी का भोजन करें, बाकी यहाँ नहीं। और भोजन करके अपनी थाली तुरंत उठा करके लाओ, मांज लें। कितना लोग कहें लेकिन नहीं माने, अपना जूठा किसी को मांजने के नहीं देते थे। और संतोषी, कुछ इच्छा नहीं, कभी 15 दिन रहे, किसी दिन नहीं कहे बच्चा ये चीज ले आओ, बस पड़े रहे शाम। कहें गांजा यहाँ कहाँ मिलता है? गांजा ही थोड़े, वो बहुत साधारण कोटि का मान है। गांजा का वो अब महत्व जानते थे, शायद नेपाल के तरफ वो कहें कि गांजा वहां मिलता है। अब क्या करूं, कहां जाऊं गांजा के लिए? जो मिल जाता है उसी को रख लेता हूं। एक
गजेड़ी जा रहा था तो कोई बताया बाबा वहाँ टिके हैं, आया, बाबा गांजा पिला दीजिए। अरे ये गांजा क्या है? ये गांजा नहीं है बेटा, ऐसे घास फूस है। तो मतलब है वो बहुत उदास रहे, बढ़िया गांजा ये दुख। इतना बढ़िया संत, अनपढ़ थे, शैव थे, अनपढ़ थे, और कोई इच्छा मैंने 15 दिन में करते नहीं देखा। लेकिन गांजा के चक्कर में, गांजा न मिले तो फिर वो परेशान, और कहें गांजा, ये गांजा क्या, घास फूस पी रहे हैं, गांजा नहीं। ये दुख, हानि मिली, सदैव हानि मिली रहे, उसमें हानि है, मिला नहीं, बढ़िया गांजा नहीं मिला। भोग के लिए सदैव असंतोष, सदैव असंतोष, परिश्रम थे, और परिश्रम, जिस भोग की आदत बनाओगे उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, और हरदम उसमें हानि लगेगी। इच्छा फादिल होए, और फादिल बात ये क्या होगी, एक इच्छा, जितना भोगो उतनी इच्छा बढ़ेगी। तो आदत जहां है उसमें सदैव हानि लगती है। किसी से मोह कर लो तो उसमें हानि सदैव शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो सामने हरदम कहाँ बैठा रहेगा, सामने बैठा रहेगा। हृदय से लगा लो, कब तक हृदय से लगाओ, हृदय से लगाओ तो भी अलग है। कौन चीज में ऐसी वस्तु है, तो वस्तु में भी सदैव खोट प्रतीत होगा, खोट है, इतनी बढ़िया नहीं है। तो सदैव हानि और परिश्रम और इच्छा का बोझ, ये आदत के पीछे है। कहीं मन लगा लो तो उसमें हानि की खटक होती है, और उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, और उसकी इच्छा बलवती होकर के नचाती रहती है। बार बार तेई मनन होए, चैन न होने दे, बरबस तेई भोगन परे, जो न परीक्षा होए। बारंबार उसी का स्मरण होता है। इच्छित वस्तु हो, नर हो, नारी हो, कुछ भी हो, जिसमें हमारी आदत हो गई, बारंबार उसी का संकल्प, चैन न होने दे, चित्त को चैन नहीं लेने देता है। बरबसते ही भोगन पर है, अगर उसको दुख भी लगता है तो भी बरबस फिर उसको भोगता है, खिंच जाता है उसी में, दुख जानते हुए खिंच जाता है। इच्छा फादिल होए, जो न परीक्षा होए, अगर परीक्षा दृष्टि नहीं है, त्याग की शक्ति नहीं है, तो गलत जानते हुए फिर वही भोगता है। जो आसक्ति प्रबल हुए, जानत रोक न जाए, बहुत काल साधन करे हुए सुबस्ता है। जो प्रबल आदत होती है, जानते हुए भी रोक नहीं मिलती, जिसकी आसक्ति बहुत ज्यादा है, जानते दुख है लेकिन रोक नहीं पाते। गजेड़ी जानते गजेड़े से नुकसान है, शराबी जानते हैं शराब से नुकसान है। गोंडा में एक बार मैं प्रवचन कर रहा था, स्टेशन के पास ही वो पान की दुकान थी, थोक पान, पुत्तीलाल नाम रहे, बड़ा विनम्र लड़का रहा है। उसकी भावना, साहब आप जब गोंडा आए तो हमारे यहाँ जरूर रुकें, और जाएंगे अगर तो हम अच्छा नहीं मानेंगे, फिर हम बहुत लाना देंगे, तो तब वहाँ रुकना पड़े। और एकदम समर्पित, और फिर उसी के दरवाजे पर प्रवचन हो, उसी दुकान में, रात में तो दुकान बंद हो जाए, वहीं आसन लग जाए और सड़क में सब बैठ जाए। एक कोई भव्य आदमी, पढ़े लिखे, शराब में धुत थे, उधर से हिलते हिलते आ गए, तो बात खड़े हो गए तो कुछ समझे, तो धीरे 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 मेरे सामने, अब सब डर गए, पता नहीं क्या करे, लेकिन मैं नहीं आए, सामने खड़े हो गए। आपकी बात बहुत ऊंची है, लेकिन जितने लोग बैठे हैं इसके लायक पात्र नहीं। मैं पात्र हूं लेकिन मेरी दशा खराब है इस समय और सच कहता था। मेरी उस समय जो बात चल रही थी उच्च आध्यात्मिक थी, सामान्य लोग थे, और वो पात्र था, लेकिन अब उसकी आदत शराब की दशा में होता, और फिर वो हिलते हिलते फिर वो चला गया। अब वो महसूस कर रहा है कि मैं अच्छी तो सब नहीं हूं, लेकिन आगे दिन फिर पिया होगा। जो आसक्ति प्रबल है, जानत रोक न जाए, तो फिर क्या करना चाहिए? बहुत काल साधन करे होए सुबस्ता है। बहुत काल जब साधन करेगा तो सुबस हो जाएगा। घबराओ ना, छोड़ो, सहो, और सहते जाओ, सहते जाओ, सहते जाओ, बस सुबस हो जाएगी, इच्छा ही मिट जाएगी। सहनशीलता ही साधना है। पारख दृष्टि प्रबल जब, सत्संगति अति जोर।
रात दिना चिंतन करे तब पावे कहूं ठौर। ध्यान दीजिए साखी पर। पारख दृष्टि प्रबल, जब पारख दृष्टि प्रबल हो, सदैव सावधान देखो अपने को, कुछ होना न चाहो, कुछ पाना न चाहो। ये खास साधना की नस है। कुछ होना न चाहो, कुछ पाना न चाहो। अगर सुखी रहना चाहो तो तुम जो हो जहां है ताले पहचाने। नकारात्मक यहाँ में साहब खूब कहे, यही निग्रह सने हो, कर निर्वार संदेह हो, नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयान पे हो। जहां न देखता आप बजाओ, जहां नहीं था तन मन लाओ, जहां नहीं था सब कुछ जाने। ये डांटते हैं, तब कहते जहां है ताले पहचाने। अनुपस्थित चीजों को तो उपस्थित करता है, जो उपस्थित है उसको छोड़ रहा है। देह, इंद्रियां, पद, प्रतिष्ठा, रूप, नाम, उपलब्धियां सब अनुपस्थित है, ये तुम्हारे में नहीं है। और उपस्थित है आत्मा, तुम्हारे लिए आत्मा ही सब समय उपस्थित है। और उपस्थित आत्मा में तुम उपस्थित नहीं रहते हो, अनुपस्थित को उपस्थित करते हो। साहब अंतिम में कहते जहां है ताले पहचाने, जहां तू है उसको पहचान। कुछ होना न चाहो और कुछ पाना न चाहो। स्त्री होना न चाहो, पुरुष होना न चाहो, काला गोरा होना न चाहो, जवान बूढ़ा होना न चाहो, साधु न होना चाहो, गुरु न होना चाहो, गृहस्थ न होना चाहो, धनी न होना चाहो, विद्वान न होना चाहो, बड़ा न होना चाहो, मालिक न होना चाहो, कुछ न होना चाहो। ये सब दैहिक है। कुछ होना ही न चाहो। हो क्या? शुद्ध चेतन, असंग, बस उसी भाव में रहो। हम लोगों का पाप, हम लोगों की तृष्णा, हम लोगों का मोह, जो ये देह बनी है, हमारी वासना मिटी नहीं थी, हमारा मोह मिटा नहीं था, तब ये दुख का पिंड लिए घूम रहे हैं। और फिर मोह नहीं मिटेगा तो फिर इस दुख के पिंड में फंसना होगा, पक्का समझ। यहाँ की सारी तृष्णा मिट जाए, ये फोड़ा, पूरा शरीर फोड़ा है, सारा मोह मिट जाए, देखो इसी जीवन में परम आनंद, महासुख। पारख दृष्टि प्रबल, जब प्रबल पारख दृष्टि हुई, प्रबल पारख दृष्टि के विषय मैंने परिभाषा की है। ऐसी दृष्टि जब बनी रहे, मन ढीला है, वासना में जाता है, स्थिर नहीं होता है, अरे ये तो होगा ही। होगा क्यों? वैराग की कमी है, उत्कट वैराग्य नहीं। स्वयं साधना करके देख लो, वैराग प्रकरण मनन करो, चिंतन करो, और जब जिस क्षण वैराग उत्कट मन में होगा, आपका मन कहीं चंचल नहीं हो, शांत निस्तब्ध। इस वानगी को लो। जब चंचल है तो ये बहाना नहीं, अरे ये तो हो जाएगा। हो क्यों जाएगा? तुम कायर हो, आलसी हो, पामर हो, विषयी हो, अपने देखते नहीं हो, उत्कट वैराग्य नहीं है, तब मन में वासनाएं नहीं, कैसे आ सकती है? पारख दृष्टि प्रबल जब, और सत्संगत अति जोर सत्संग है। अब सत्संग तो यहाँ अति जोर है, दोनों टाइम है, और क्या चाहिए? हरदम तो नहीं हो सकता भाषण, ये अति जोर है। कितने आश्रम हैं, 99% से अधिक, कुछ नहीं होता है। कहीं थोड़ा संस्कारगत काम, पूजा आरती कर लिए या कुछ कर लिए, घंटी बजा दिए, दीपक जला दिए, कुछ नहीं होता। तो सत्संग तो जोर है। अब अपना परिश्रम चाहिए। सत्संगत जोर, रात दिना चिंतन करे, रात दिन इसी पर चिंतन करे। कोई काम करे ये चिंतन चला करे, ये नहीं कि बस बैठ करके चिंतन करो और कोई हाथ न हिलाओ। हाथ न हिलाओगे तो मन थोड़े ठीक रहेगा। शरीर से काम करो जो काम हो आवश्यक, और मन को विवेक के चिंतन में लगाओ, तब पावे कहूं ठौर। चोट नहीं तब चोट न चाहे, जहते हुए सुख ते का है। चोट जब नहीं होती है तो कोई चोट नहीं चाहता है कि चोट लग जाए, तब जब दुख होगा, तब जब चोट अच्छी हो जाएगी तो सुख लगेगा। ऐसा कौन मूर्ख होगा कि चोट उत्पन्न करके तब चोट निवृत्त जनित सुख चाहेगा। रोग चाहे को सुख हित देखो, आए नदानी हे मन लेको। कौन रोग चाहेगा सुख के लिए कि शरीर में रोग लग जाए, तब जब रोग अच्छा होगा तो हमें सुख मिलेगा। ऐसी नादानी कोई नहीं करेगा। बिना असन प्रारब्ध न भोगा, ते हित भोज बारिको जोगा। कोई कह सकता है भोजन क्यों करते हो, काम भोग नहीं कर तो भोजन क्यों करते हो? साहब कहते बिना भोजन के प्रारब्ध शरीर चलेगा नहीं।
बिना असन प्रारब्ध न भोगा। प्रारब्ध का भोग, प्रारब्ध का भोग का अर्थ है जो ये जीवन आरंभ हो गया है, सोना जागना, उठना बैठना, काम धंधा करना, जीवन बिताना, ये प्रारब्ध भोग है। और ये भोजन के बिना नहीं होगा। भोजन नहीं करोगे तो उठ बैठ नहीं पाओगे। वासुदेव साहब हट कर लिए 1 सप्ताह का उपवास, तो 1 सप्ताह उपवास रहे। अब उठ बैठ नहीं पावे, बोल नहीं पावे, और महाहठी आदमी। और कहीं अलग किए थे, जब फिर से खाने लगे तो श्री विशाल साहब के पास गए तो वे रोकिन, 1 दिन का उपवास काफी है, 2 दिन भी न करो। लेकिन वो तो सब में हठी रहते थे। बिना असन प्रारब्ध न भोगा, तेहित भोज बार को जोगा। इसीलिए भोजन और बार पानी लेना पड़ता है, नहीं तो विवेकी ग्रहण न करें। हेतु कौन प्रवृत्ति में पढ़ी, नहीं तो विवेकवान जल भोजन छोड़ देंगे। किस हेतु से वो जल भोजन लेने की प्रवृत्ति में पड़े? क्या उनको चाहिए? कोई भोजन करने को उनको स्वाद लेने की इच्छा नहीं है, मजबूरी है, देह को चलाना है। साहब को बढ़ारा जब श्री विशाल साहब थे, भोजन उनके लिए तो अलग बना करता था उनके टाइम से, लेकिन भंडारे में से भी भोजन जाता था। तो कढ़ी गई, लोह की कढ़ाई बनाई गई थी, रंग काला काला था। जब पीछे पूछा गया साहब जी कढ़ी कैसी रही, कि हाँ रूप नहीं ठीक रहा, स्वाद ठीक रहा। और रूप काला काला रहा तो रूप नहीं ठीक रहा, स्वाद ठीक रहा। शायद थोड़े बोलत रहे और काम भर का बहुत हो जाता था। करि पुरुषार्थ मोक्ष के कामा, यही तो असन बारी को सामा। मोक्ष के काम के लिए पुरुषार्थ परिश्रम करना पड़ता है। शरीर है तो साधना करना है, साधना के लिए असन बारी को सामा। असन और बारी का सामान जल भोजन की सामग्री लेनी पड़ती है। नहीं तो भार रूप या जानो बिना प्रयोजन परवश मानो। नहीं तो भार रूप है, खाना पीना क्या जरूरत है? कोई स्वाद के लिए खाया जाता है, विवेकवान स्वाद के लिए नहीं खाते। बिना प्रयोजन परवश मानो, ये बिना प्रयोजन ही ये परवशता है। अगर गुजर बसर न करना हो तो बिना प्रयोजन ही है, गुजर बसर के लिए करना पड़ता है। शत्रु चाहे को विनाश के सुख हित, नहीं कहूं देखे सुने न अश्चित। शत्रु कोई नहीं चाहता है कि उसका विनाश करके तब मुझे सुख मिलेगा। किसी को दुश्मन बनाओ तो दुख मिले, तो उसको मार डालो तो सुख मिले, कौन चाहेगा? नहीं कहूं देखे सुने न अश्चित, न कभी ऐसा देखे न सुने, न चित्त में बात आई। जस विपरीत अज्ञान से होए भूल भरम जो सुख को जोए। ये अज्ञान से जैसा विपरीत आदमी चल रहा है, भूल भरम जो सुख को जोए, जो भूल करके भरम करके सुख को जोए खोजता है। भूल स्वरूप की विस्मृत, भरम विषयों में सुखाभास, इन्हीं के कारण ये जीव भटक रहा है महिमा अज्ञान की, जो दुख को सुख मान। विषय भोग दुख रूप, जो तहां भ्रमत सुख ठान। ये अज्ञान की महिमा है, जो दुख को सुख मानता है। इंद्रियों की उत्तेजना दुख है, मन का चलना दुख है। अगर हमारा मन चला, हमें कुछ मिले, दुख है। एक विद्वान महात्मा, अच्छा व्याकरणाचार्य, बर्बर, इंग्लिश भी, शरीर भी दबंग, उनके लिए महांती का आयोजन हुआ तो कहें कि बस घोड़ा कस के तैयार है, बैठ करके चल देना है। चारों तरफ से तैयारी थी उनकी महांती के लिए। हुआ भी, महांती हुई। महांती होने के बाद बेचारे एक आसनी बैठे रहे और जो कोई आवे इलायची दाना प्रसाद देते रहे। तो एक भगत आए, बाबा आपके तबीयत ठीक है? अरे ले इलायची ले दनवा ले लो, फिर तब पूछो। मैं भी बैठा था और घोड़ा तैयार रहा महांती के लिए, और कर फल वही रहा, इलायची दाना देते रहे, बैठा रहे। धीरे धीरे अस्वस्थ बेचारे बहुत हुए,
बहुत अस्वस्थ हुए और जवानी में मर गए। कैसा धोखा है! मानसिक सुख, गुरुवाइक सुख। गुरु बनना अपराध है। बचावे अपने को संभालो, नहीं तो भटक जाओगे। अपने को पूरा संभालो, संभाल करके भी गुरु बनने की चांस न पड़े तो अच्छा है। नीति यह है, मैंने लिखा है, श्री विशाल साहब के प्रश्न पर ही बोला था, फिर लिखा था, साधु संत का फर्क क्या है, तो उसको मैंने और विस्तार से किया था। मुजफ्फर में वही कुआं के पास ऐसे शाम को घूम रहे थे, तो साहब सुबह तो बाहर जाते थे, शाम को बाहर नहीं है तो वहीं घूम लेते थे। तो मैं भी पहुंच गया, बंदगी करके खड़ा हो गया। ज्यादातर तो बंदगी नहीं करता था, क्योंकि बीच बीच में बंदगी साहब पसंद नहीं करते थे, वैसे खड़े खड़े हाथ जोड़ लेता था। तो घूमते घूमते आ गए, गुरु पर कुछ लिखे हो? तो साहब गुरु पर कलम उठाना कहीं काहे, निर्णय तो सबके लिए हो चाहिए। गुरु साधु संत, तो साहब बताए दी जाए। साधु जो साधना करे, साधना करते करते कभी मन भटक जाता है, कभी सुबस हो जाता है, करते करते जब पूरा सुबस हो गया तो संत है। ऐसा संत जो सुबस है तो दूसरे की सेवा भी करता है, गुरु हो जाता है। हम के साहब इस पर व्याख्या कर दीजिए। बच्चल नहीं कहें साहब, कहें कि होइगा अब तुम कर ले हो होइगा अब तुम कर ले हो, बच्चल दे, जैसे बच्चा मचले उस ढंग से साहब कहें अब होइगा अब तुम कर ले हो, बच्चल दे। उधर घूमने लगे, फिर मैं चला गया। दूसरे दिन सुबह इस पर लिखा, तो उसको मैं और विस्तार बढ़ाया। जिज्ञासा, मुमुक्षा, साधुत्व, संतत्व, गुरुत्व। गुरुत्व पद वह है पूर्ण निष्काम दशा, निर्माण दशा और खतरे से खाली नहीं। उसमें तमाम प्रपंच है, उस प्रपंच को पूरा सह ले और विक्षुब्ध न हो, तब कुशल है। नहीं तो गुरु ज्यादा भाएं भाएं करते रहते हैं। अधिकतम गुरुओं को देखो, चेलों की निंदा में लगे रहते हैं। गृहस्थों की निंदा करने की उतनी जरूरत नहीं रहती है। वहां भी निंदा, जब वो कोई गृहस्थ है पैसा वाला हो, दान नहीं कर रहा है तो उसकी भी निंदा करते हैं। बड़ा प्रेम कर रहा हो, पैसा वाला हो, देता नहीं ठीक से, तो उसकी भी निंदा करते हैं। परंतु ज्यादातर जो साधु पास में हैं, उनका तो सबको मनमुखी कहते हैं। और क्योंकि अब सबकी रुचि है, संस्कार है, योग्यता है, फर्क है, सब कहाँ एकदम जैसे चाहो ऐसे कर पाएंगे, सबकी निंदा। प्रायः गुरुजन शिष्यों की निंदा में लगे रहते हैं। तो ये महासंकट है। अपने को पूरा सुवस करना। हम अपने कल्याण के लिए यहाँ आए, गुरु बनने के लिए नहीं आए। है महिमा अज्ञान की जो दुख को सुखमान, विषय भोग दुख रूप जो तहां प्रमत सुख ठान। यह अज्ञान की महिमा है जो दुख को सुख मानते हैं। आदत, बाहर का मोह, बाहर के पदार्थों में सुख मानते हैं। विषय भोग दुख रूप जो तहां भ्रमत सुख ठान, जहां जो विषय भोग दुख रूप है उसको सुख मान करके भटक रहे हैं। अंधकार सुख इच्छा जानो, तेह में भरम के जीव भुलानो। सुख की इच्छा अंधकार है, इसी में जीव भूल करके भटका है। दुख को सुख, सुख को दुख जाने, उल्टी क्रिया करत फल माने। दुख को सुख मानता है, त्याग विषय वासना दुखदायी, उसको सुख मानता है। और सुख को दुख मानता है, त्याग सुख है, उसको दुख मानता है। त्यागने बड़ा कठिन लगता है। उल्टी क्रिया करत फल माने, उल्टी क्रिया करने में वो अच्छा मानता है, भोगों में उलझना अच्छा मानता है। दुख छूटन युक्ति विविध विधि, बढ़त जाए दुख ज्यों ज्यों सुख सिद्धि। दुख छूटने की अनेक युक्तियों का प्रयोग करता है। तो क्या करता है?
विषय सेवन, और उसमें दुख बढ़ता जाता है। बढ़त जाए दुख ज्यों ज्यों सुख सिद्ध, ज्यों ज्यों वो सुख की सिद्ध करता जाता है वो तो उतना दुख बढ़ता जाता है। सुख को पाने के लिए दुख बढ़ता चला जाता है, ज्यों ज्यों भोगों को भोगता उतने दुख बढ़ता है। सुख के सिद्ध से इच्छा प्रबला, जय के बस में खबर न सबला। सुख की सिद्धि में इच्छा प्रबल होती है, विषयों में सुख मान करके उसको भोगने से सुख की सिद्धि है तो इच्छा प्रबल होती है। जय के बस में खबर न सबला, इसी के बस में पड़ा अपनी सबलता का खबर नहीं रहती है। खबर न सबला, हम सबल है, त्याग की शक्ति हमारे में है, संसार हमारे में है ही नहीं है। ये देख सुन करके प्रतीत होता है और आदत बनती है। अपने स्वरूप को समझो, उसी लक्षण से रहो, बस न्यूट्रल, हरदम निष्पक्ष। लेकिन काम के, क्रोध के, मोह के बस होकर के खबर न सबला, अपनी सबलता की खबर नहीं रहती है। सुख के छोड़े सब दुख जावे, ते की फिक्र न कबहू लावे। सुख को छोड़ दो तो सारा दुख चला जाएगा। जहां जहां तुम बाहर सुख मानते हो शुभ अशुभ में, वो सब छोड़ दो। अशुभ तो छोड़ ही दो, शुभ में जो भी सुख मानते हो छोड़ दो। शुभ काम करो, केवल उसमें सुख न मानो, उसमें अपना अहंकार न गांठो। ते की फिक्र न कबहू लावे, विषय की फिक्र कभी न करे। है यह भूल असक्ति को फेरा, अनाद प्रवाह चलती है हेरा। है यह भूल असक्ति को फेरा, स्वरूप की भूल और विषयों की आसक्ति का फेरा ये चक्कर है। तुम अपने आप का ख्याल नहीं रखते हो और बाहर जो आभास विषयों का है उसी में भटक जाते हो। अनाद प्रवाह चलती है हेरा, हेरा नाम खोज करके देखा गया कि ये प्रवाह अनादि है। तेहते दुख को सुख कर माने, हेतु न भूल केर पहचाने। इसीलिए दुख को सुख मानता है। अपना मन चलना ही दुख है, किसी चीज की ख्वाहिश होना ही दुख है। इसको समझ नहीं पाता है। किसी चीज की ख्वाहिश न हो, सहज जीवन व्यतीत, यही जीवन मुक्ति दशा है। लेकिन दुख को सुख करके मानता है। मन चलता है इसी में सुख मानता है। मन चलता है तो वैसा भोग भोग करके सुख मिल जाएगा। हेतु न भूल केर पहचाने, भूल का हेतु नहीं समझता है। भूल का कारण क्या है? हेतु न भूल केर पहचाने, इस भूल का कारण क्या है? इस भूल का कारण है अपने को न समझना और विषयों में सुखाभास होना। इसीलिए विषयासक्ति बनी है। जे समझें ते भागें यही से, ज्ञान विराग मोक्ष के खोई से। जो इसको समझते हैं विषयों से भागते हैं और ज्ञान वैराग और मोक्ष की ख्वाहिश करते हैं। ज्ञान में, वैराग्य में कल्याण की इच्छा करते हैं और उसी में वो लग जाते हैं। यह विषयन की चाह कस न तजे मन मूढ़ तू, करत आह फिर आह, आशा फांस न परिहरे। अय मूर्खवन, ये विषयों की आशा का त्याग तू क्यों नहीं करता है? करत आह फिर आह, आह आह करता है, पीड़ित होता है, लेकिन फिर भी आशा फांसी से उतरता नहीं है। जिसमें तो सदा जलता है उसी को क्यों चाहता है? चाहो दरिद्र बनो, कुछ भी चाहो दरिद्र बनो। शुभ वस्तु में जहां अहंता आएगी, सुख में सूक्ष्म हंता हुई, अध्यास लक्षण जाने सोई। श्री काशी साहब ने कहा। श्री काशी साहब एक ऐसे पुरुष हुए हैं जो अद्भुत, जो प्रौढ़ अवस्था में विरक्त हुए हैं और 2 लड़के 1 लड़की, स्टेशन मास्टर, व्यवहार कुशल। 33 वर्ष की उम्र में उनको पारखी संत मिले। 37 वर्ष की उम्र में विरक्त हुए और वो महापुरुष इसी जीवन में जीवन मुक्त हुआ और पारख सिद्धांत का जहाज हुआ। पारख सिद्धांत का शास्त्रीय स्वरूप उसने दिया और अद्भुत पुरुष, अद्भुत पुरुष। व्यवहार में भी स्वभाव थोड़ा ऐसा था कि उनके सामने सब लोग डरते रहते थे, लेकिन विनम्र इतने कि अपना पैर किसी की खाओं में लग जाए तो अपनी साफी से पोंछ करके रख देते। और त्याग,
और अनपढ़ को पढ़ाना, पढ़े को बीजक याद कराना, बीजक याद जिसका हो गया बीजक पढ़ाना, पंचग्रंथी पढ़ाना। और लोग कहते हैं कभी कभी पुस्तकें फेंक के मार दे, यही पढ़ाया हूं तेरे को, और फिर प्यार से उसको समझावें, जोश आ जाए जरा। और जब वो सेवक काम में लगे हों, फर्श धो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये दातून की छिलकी इत्यादि उठा उठा करके कचरे में डालें, किसी की हिम्मत नहीं जो कोई कादी की साहब मैं करूंगा, वो कर ले, लेकिन इसको लेकर के क्षोभ नहीं कि ये लोग करते नहीं। ये जो साक्षात उनके जीवन में रहे वो मुझसे कहे। सुखसागर साहब संत यहाँ के बस्ती जिला के, और इंदल गोटिया छत्तीसगढ़ के भगत, इन दोनों ने श्री काशी साहब का वर्णन मेरे सामने किया, जो ये दोनों उनके जीवन काल में रहे। तो प्रौढ़ हो करके विरक्त हुए और इसी जीवन में जीवन मुक्त हुए। कृतार्थात्मा, साहस करो न दुस्तर कुछ भी, साहस करो, दुस्तर कुछ नहीं है, पूरे विनय भाव के साथ लग जाओ, कामना और अहंकार को मिटा दो। लाओ चे बारंबार ही कहते हैं, क्या शिष्य हो सकते हो तुम? वह शिष्य हो जाता, कोमल, अत्यंत कोमल, अत्यंत विनम्र, कुछ कामना ही नहीं, कोई अहंकार ही नहीं, कहीं गांठ ही नहीं, पूर्ण कल्याण अवस्था। यह विषेन की चाह कस न तजय मन मूढ़ तू, करत आय फिर आशा फांस न परिहरे। ये आशा की फांसी को क्यों नहीं त्यागता है? त्याग और स्वरूप में स्थित हो।